ॐ हौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश दसवान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। मित्रों, आपके अपार स्नेह के द्वारा मेरा मन गदगद हो जाता है और बड़ी प्रसन्नता होती है जब मुझे लोगों से सुनने को मिलता है कि आचार्य जी, आप भ्रम में न डाल करके और यथार्थ बात बता करके जन जीव के साथ में, नेचर के साथ में जुड़ करके चलने की आप वार्तालाप करते हो तो बड़ा सुखमय जीवन हमारा बनता चला जाता है। मित्रों, इस पृथ्वी से पंचभूतों से यह शरीर बना है। जल, तेज, वायु, आकाश और पृथ्वी, इन्हीं पंचभूतों के शरीर के साथ में यदि हम जुड़ करके चलते हैं तो इनका संरक्षण यदि हम करते हैं तो हमारे जीवन में भी सुख का आनंद मिलेगा। पृथ्वी का ध्यान करें, पृथ्वी को अग्रसर बनाएं, उपजाऊ बनाएं, जल का संचय करें, जल और जीवन के लिए आगे बढ़ाएं, वायु जो है दूषित न होने दें और जो तेज है, आकाश है, उसको स्वच्छ रखें, साफ रखें, तो हमारा जीवन इन तरंगों से तरंगित हो जाता है। इसीलिए जीवन के अंदर इन पंचभूतों के साथ में, पंच तत्वों के साथ में जरूर मिल करके चलना चाहिए। वातावरण आपका यदि सुगंधित है, वातावरण यदि आपका अधिक ऑक्सीजन लिए हुए है तो प्रकृति आपको सुखदायक और आपके शरीर को आनंददायक बनाती है। ये छोटे छोटे विचार जीवन के अंदर जब आते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखें, व्यवस्था ठीक रखें, मित्रों से सहयोग लें तो बड़ा लाभ मिलता चला जाता है। साथियों, यही छोटी छोटी बातें आपके जीवन में आपको अग्रसर बढ़ाती हैं। नमन्ति फलना वृक्षो नमन्ति गुणिना जनो, शुष्क वृक्षापि च मूर्खापि ना नमन्ति कदाचन। फल वाले वृक्ष झुक जाते हैं, ऐसे ही जो विद्वान लोग हैं वो नम्र रहते हैं, और जो सूखे पेड़ होते हैं और जो है मूर्ख लोग होते हैं वो कभी नहीं झुकते। इसलिए जीवन के अंदर फल वाले वृक्ष बनिए जो दूसरे को छाया भी दें, दूसरे को आनंद भी दें, दूसरे को सुख भी दें। इन्हीं विचारों के साथ आइए चलते हैं साप्ताहिक फलादेश में। मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह बहुत ही लाभकारी है। धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान हर प्रकार से इनको सफलता प्राप्त होगी। परिवार में सुख आनंद मिलेगा। वृष राशि वालों के लिए वे समय ठीक चल रहा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। मिथुन राशि वालों के लिए यह समय और भी अच्छा चल रहा है। क्यों? क्योंकि इस समय वाहन का सुख प्राप्त होगा। इस समय नई प्रॉपर्टी इत्यादि भूमि भवन का भी सुख प्राप्त होगा। परिवार में सुख समृद्धि मिलती रहेगी। कर्क राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा कष्टकारी है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, वाहन इत्यादि सोच समझ करके चलाएं और मित्रों को कटु वचन न बोलें, कहीं कटुता आ जाएगी, कलह हो जाएगा। इसलिए इस बात को बिगड़ने से संभालिए। इस समय आपने करना क्या है? हनुमान जी की उपासना करें। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी की उपासना करने से आपके जीवन के संकटों का निवारण हो जाएगा। सिंह राशि वालों के लिए समय अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में सुख आनंद मिलेगा और सूर्य भगवान की उपासना करें। ओम हींग हंस गिनी सूर्याय नमः। इस मंत्र को आप नित्य प्रति कम से कम 9 बार बोलिए। भगवान की कृपा से आपके जीवन के अंदर नया संचार उत्पन्न होता चला जाएगा। कन्या राशि वालों के लिए समय अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, अनेक प्रकार की सफलता आपके चरण चूमेगी। तुला राशि वालों के लिए समय ठीक चल रहा है। परिवार में सुख समृद्धि रहेगी, मनोकामना पूर्ण कार्य होता चला जाएगा। जो विचार आपके जीवन में पहले चल रहे हैं उन विचारों में प्रफुल्लता बनती चली जाएगी। तुला के बाद चलते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी समय अच्छा चल रहा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में सुख समृद्धि मिलती रहेगी। धनु राशि वालों के लिए भी समय ठीक चल रहा है, उन्नति कारक है। समाज में आपका नाम मान प्रतिष्ठा होगी, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, अनेक प्रकार से सफलता आपके जीवन में पदार्पण करती चली जाएगी। धनु के बाद चलते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए समय थोड़ा कष्टकारी है।
वाहन इत्यादि से चोट लगने की संभावना होती है। परिवार में कोई न कोई कलह उत्पन्न होगा, इसलिए सोच समझकर विचार विमर्श करके तभी वार्तालाप आगे बढ़ाएं। मकर के बाद चलते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए समय ठीक चल रहा है, लाभकारी है, मित्रों से सहयोग मिलेगा, धनेश्वर की वृद्धि होगी, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। मीन राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम समय चल रहा है, अनेक प्रकार की सफलता आपके चरण चूमेगी, नए विचारधारा आपके जीवन में आएगी और नया पदार्पण हो सकता है आपके जीवन में। अब अग्रसर होने की पूर्ण संभावना है, इसलिए इस सप्ताह के अंतर्गत गौ सेवा कीजिए, चींटियों को जो है तिल चावल शक्कर डालिए, बड़ा लाभ मिलेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, अनेक प्रकार की सफलता आपके जीवन में पदार्पण करती चली जाएगी। मित्रों, ये तो 12 राशियों का एक भाव था। अब सभी को करना क्या चाहिए? यदि इस जीवन के अंतर्गत आप करना चाहते हो, जहां कहीं भी हो, जिस जगह भी हो, सबसे पहले तो चीज है वृद्ध आश्रम में जाकर वृद्ध की सेवा करें, अपने से बड़ों का मान सम्मान करें। नौकरी चाकरी में नौकरी इत्यादि पेशे में हो तो अपने मातहतों के साथ में बड़ा समृद्ध स्नेहिल व्यवहार रखें, बड़ा लाभ मिलेगा। आपकी वाणी आपके जीवन में त्वरंगित तो हो जाएगी यदि आप किसी के साथ सम्मोहन रूपक से वार्तालाप करते हो। किसी के दुख में सहयोगी बन जाइए, उसके दुख का निवारण कर दीजिए, आपका दुख तो स्वयं ही परमात्मा काट दे। भगवान कहते भी हैं, तू एक कदम चल तो सही, मैं तेरे सहस्त्र कदम ना आऊं तो तब तू मुझे कहना। हम परमात्मा के प्रति थोड़ा बहुत तो चलें। घर में जितने बड़े बैठे हैं उनका मान सम्मान करें, उनका आप जो है सत्कार करोगे तो आपको परमात्मा भी सत्कार के रूप में ही पुण्य देगा। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ, नई वार्तालाप के साथ आपके समक्ष आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। और मेरा आपसे एक अनुरोध है, विशेषतः मैं बार बार कहता हूँ, कृपा करके प्रातःकाल 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक आप टेलीफोन के लिए वार्तालाप कर सकते हैं। तत्पश्चात जब भी मुझे समय मिलता है मैं बीच में देखता हूं और आपसे आपके जो भी प्रश्न हैं उनका मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनका समाधान करूं, उनके विषय में आपसे वार्तालाप करूं। कई बार मैं खुद ही आपको फ़ोन कर लेता हूं, लेकिन आप अपने इस संयम को रखें। कई बार कई बहनों ने मुझे कहा कि मैं बार बार 2-3 बार फ़ोन कर चुकी हूँ, आपने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा बेटा हो सकता है मैं व्यस्त रहा हूँ उस समय। मेरी वैसे तो कोशिश रहती है मैं देख करके जिनके नाम आए रहते हैं ट्रू कॉलर में, उनके नाम देख करके कहाँ के हैं। तो कृपा करके आप जब अपनी कुंडली भेजते हैं या डेट ऑफ बर्थ टाइम भेजते हैं मेरे व्हाट्सएप में, तो अपने स्थान का भी जिक्र कीजिए कि आप कहाँ से हो, क्या कर रहे, कहाँ जन्म हुआ। कई लोग डेट ऑफ बर्थ और टाइम दे देते हैं, स्थान का बताते नहीं। अब कोई इंग्लैंड में पैदा हुआ है, कोई यूएसए में पैदा हुआ है, तो उसके लिए तो दुविधा हो जाती है। इसलिए हमें जो है इस जगह का जहाँ जहाँ आपका जन्म हुआ है, पीछे एक बहन ने कैलिफोर्निया से मुझे कहा, अब यहाँ का तो दिया था दिल्ली का और नाम दे दिया कि नहीं मेरे पेरेंट्स दिल्ली में रहते हैं। मैंने कहा आपका बर्थ हुआ कहाँ है? तो बाद में पता चला तो कैलिफोर्निया में पैदा हुई है। तो उसी के हिसाब से कुंडली बनानी पड़ती है ना। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इन विचारों में, अपने शब्दों को भी मेरे साथ समकक्ष कीजिए तो बड़ा लाभ मिलेगा और मेरे को भी सरलता होगी आपसे वार्तालाप करने में। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ आपके समक्ष आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।